तो टॉपिक था कंडक्शन। कंडक्शन क्या बोलता है, एक एंड पर अगर आप हीट दे रहे हैं, एक एंड पर अगर आप हीट दे रहे हैं तो वो हीट आगे वाले एटम्स के पास जाएगी, आगे वाले पार्टिकल्स के पास, ऐसे हर पार्टिकल हीट को ट्रांसफ़र करके एंड तक भेज देगा। मान लीजिए कि यहाँ पर जो हीट है उसकी वजह से टेम्परेचर टी ए पॉइंट पर टेम्परेचर टी ए हो गया और बी पॉइंट पर टेम्परेचर टी बी हो गया, तो हीट फ्लो हो रही है, तो हीट बीच वाले पार्टिकल्स भी तो गर्म हो गए। तो यहाँ का टेम्परेचर टी ए के बराबर थोड़ी होगा, यहाँ पर हीट कम पहुँचेगी क्योंकि वो जो हीट आपने सप्लाई करी थी उसे बीच के पार्टिकल्स भी तो गर्म हुए, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो गया, कितना, टी ए माइनस टी बी। कोई पूछे आपसे स्टेडी स्टेट क्या होता है तो आप बताएंगे कि ये जो कंडक्टर था इसको हमने किसी मीडियम में आइसोलेट कर दिया इंसुलेशन मटेरियल के साथ, ताकि कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है। जब भी कोई हीट लॉस ना हो हम कैसा स्टेट बोलेंगे, स्टेडी स्टेट। समझ में आई बात। अब आप जो हीट दे रहे थे उसको हम लिखेंगे, हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और पर यूनिट टाइम लिखेंगे। हीट गिवन पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, या हीट करंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट या फिर हीट करंट। ले पड़ गई पिक्चर। जो हीट करंट है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द मटेरियल। मोर विल बी द एरिया, मोर विल बी द हीट फ्लो। जितना ज़्यादा एरिया होगा हीट फ्लो भी उतना आसान हो जाएगा, क्योंकि इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मोर विल बी द लेंथ, लंबाई जितनी ज़्यादा होगी रॉड की उतना हीट ट्रेवल कम करेगा, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से हीट करंट क्या आ गया, हीट करंट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर। समझ में आई बात। कौन से कंसेप्ट में रिलेशन चल रहा है ये हीट करंट का, कंडक्शन में। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल टू आएगा, एरिया की जगह एरिया, टी ए माइनस टी बी की जगह टी ए माइनस टी बी, लेंथ की जगह लेंथ, और एक कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट का नाम है के। ठीक है, इस के को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। मतलब मटेरियल अगर अलग अलग होगा तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। रॉड है लोहे की, उसकी कंडक्टिविटी अलग होगी। छत है कंक्रीट, वो भी गर्मी में गर्म होती है तो उसकी कंडक्टिविटी अलग होगी। तो हर मटेरियल का हीट ट्रांसफ़र कराने का उसके पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा, मटेरियल पर डिपेंड करेगा। के क्या आ गया आपके पास, थर्मल कंडक्टिविटी। मैं के की यूनिट निकाल रहा हूँ। के की यूनिट कैसे आएगी, ये था आपके पास हीट फ्लो का रेट है, हीट करंट है, रेट ऑफ हीट फ्लो है, मतलब इसके अपॉन में टाइम है। तो क्यू की यूनिट तो होगी जूल, क्यू क्या है, हीट है, हीट एनर्जी है, और अपॉन में टाइम, मतलब जे की हीट की, एच की हीट, रेट ऑफ हीट फ्लो की यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकेंड। के की जगह के, क्योंकि इसकी यूनिट तो निकाल रहे हैं। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, अपॉन में लेंथ है, इसकी यूनिट मीटर, और चेंज इन टेम्परेचर से टेम्परेचर आएगा तो उसकी यूनिट केल्विन। समझ में आ रही बात। जबकि ये थर्मल कंडक्टिविटी, रेड कलर से के जो लिखा हुआ है वो थर्मल कंडक्टिविटी, और ब्लैक कलर से जो के लिखा हुआ है वो केल्विन है। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ये मीटर डिवाइड में आ जाएगा, तो जूल अपॉन में सेकेंड अपॉन में मीटर, और केल्विन भी कहाँ आ गया, डिवाइड में आ जाएगा ये के। सो थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, या जूल सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे।